तो कांग्रेस जहां जहां गठबंधन में गई वह कांग्रेस ने मार खाया, क्योंकि कांग्रेस जब गठबंधन में जाती है तो फिर जो क्षेत्रीय दल है उसके पूर्ण रूप से भरोसे कांग्रेस चली जाती है और क्षेत्रीय दल कांग्रेस को खा लेता है। भाजपा का उल्टा है, भाजपा जब गठबंधन में जाती है तो वो उस क्षेत्रीय दल पे कंट्रोल करने का प्रयास करती है और धीरे धीरे उस क्षेत्रीय दल को खा जाती है। मैं इसे गलत नहीं मानता, क्योंकि जब राजनीति में कोई भी राजनीतिक दल विस्तार करता है तो वो विस्तार अपने हिसाब से ही करेगा। वो चाहेगा कि आज मैं किसी के भरोसे हूं। महाराष्ट्र में यदि बीजेपी शिवसेना को खत्म करती है तो ये बीजेपी की महत्वाकांक्षा होती है, लेकिन मैं इसको गलत नहीं मानता, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि अपने बलबूते पे सरकार आए, क्यों बैसाखी रखे। कांग्रेस यदि मात्र सत्ता का मोह केंद्र का छोड़ के राज्यों की तरफ ध्यान देती तो ये नहीं होता। और वो तमाम जो गुलाम नबी आजाद अब चले गए हैं, दिग्विजय सिंह जो अभी रथे पद यात्रा में चल रहे हैं, ये तमाम बड़े लोग नाम हैं जिनके जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज होते होते पार्टी समाप्त हो गई उन राज्यों में। ओडिशा में दिग्विजय सिंह थे, यूपी में दिग्विजय सिंह थे, दक्षिण भारत के बहुत राज्यों के इंचार्ज गुलाम नबी आजाद थे। सवाल गुलाम नबी आजाद को भी पूछना चाहिए। आप कहते हो पार्टी ने क्या नहीं क्या दिया मुझे, पार्टी ने तो बहुत कुछ दिया, आपने पार्टी को क्या दिया? आप जिस दक्षिण राज्यों में थे वहां तो पार्टी का सुपड़ा साफ करवाया, क्योंकि ये तमाम व्हीलर डीलर जो थे ये लगातार से जो नेतृत्व था कांग्रेस का इसको ये बताते रहे कि हम केंद्र में सत्ता में हैं, आप चिंता मत करो। और इसी का चांस लेते लेते क्षेत्रीय दल और जहां क्षेत्रीय दल नहीं है, जहां सीधा भाजपा आमने सामने है, वहां भाजपा ने अपनी जगह बनाई। बंगाल में आज भाजपा नंबर 2 पोजीशन पे है, उसने लेफ्ट और कांग्रेस की जगह ले ली है। आने वाले समय में बंगाल में चुनाव तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी में होगा। उड़ीसा में बीजेडी और बीजेपी आमने सामने है, वहां कांग्रेस हाशिए पे है। यूपी में तो बीजेपी पूर्ण रूप से कब्जा करके बैठी है। अब समाजवादी, बहुजन समाजवादी, कांग्रेस, इन तीनों को ये देखना होगा कि धीरे धीरे समाप्त होना है या कुछ करके साथ में आना है। बिहार में नीतीश बाबू बहुत जल्दी उन्हें समझ में आ गया और उन्होंने फिर अपना एक गठबंधन नया तैयार किया और बीजेपी के सामने है। लेकिन आने वाले चुनाव में आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड के सामने बीजेपी रहेगी। बीजेपी ने इन तमाम राज्यों में अपना वजूद बनाया है, जो बहुत बल्क में सीटें देते हैं। महाराष्ट्र में वजूद बनाया, 48 महाराष्ट्र में है, 42 बंगाल में है, 40-42 बिहार में है, 80 सीटें इसमें यूपी में है। ये बल्क सीट्स है। और जब नया नेतृत्व परिवर्तन होता है तो युवा कुछ नई सोच लेके आते हैं। राहुल गांधी को लगा कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए पार्टी में। ये क्या है, नेता के बेटा नेता बनते हैं। वो खुद स्वयं कई बार कह चुके हैं कि भाई मुझे मुझे यदि मैं नहीं होता गांधी परिवार से तो मैं कहाँ होता। उन्होंने यूथ कांग्रेस का चुनाव का प्रयास करके देखा, लेकिन वहां पे भी नेताओं की बेटे आ गए। और जब केंद्रीय नेतृत्व बहुत ज्यादा लोकतांत्रिक हो जाता है तो पार्टी में अराजकता मचती है। ये सच्चाई है लोकतंत्र की। ये लोकतंत्र अच्छा तब चल सकता है कि ऊपर एक कोई तानाशाह हो। इंदिरा गांधी के समय एक आयरन ग्रिप थी। आज बीजेपी में नरेंद्र मोदी के सामने कोई मुंह उठाने की हिम्मत नहीं करते। यही ताकत है नरेंद्र मोदी की कि वो जब चाहे किसी को बदल सकते हैं, पूरा कैबिनेट बदल सकते हैं, किसी मुख्यमंत्री को बदल सकते हैं, कोई छू नहीं करता। लेकिन छत्तीसगढ़ में लगातार 2.5 साल को लेकर झगड़े चल ही रहे हैं। राजस्थान में झगड़े चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में झगड़े इतने ज्यादा हो गए कि हाथ से सरकारी चली गई। जिन लोगों का पार्टी के प्रति कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, जतिन प्रसाद हो गए, कई ऐसे युवा जो राहुल गांधी के साथ जुड़े थे, ये पार्टी पे परजीवी पैरासाइट बन के
उभरे और फिर मुझे क्या और तुझे क्या इसमें पड़े हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस ने जो आज तक किया है उससे एक सबक जरूर लिया उन्होंने, कि यदि क्षेत्रीय दलों के साथ चुनाव के पहले तालमेल करते हैं तो जो पार्टी का वजूद है वहां समाप्त होता है। तो जितने भी गठबंधन हैं ये चुनाव के नतीजों के बाद के गठबंधन ही कामयाब हुए। इसलिए राहुल गांधी बहुत कदम फूक फूक के रख रहे हैं। वो भले ही चुनाव में गठबंधन के साथ नहीं उतरे, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टी सबके साथ मधुर संबंध बनाए रखता है। शरद पवार की बात करें तो वो सभी राजनीतिक दलों से मधुर संबंध रखते हैं, भले ही राजनीतिक दल उनको विश्वास नहीं रखते। प्रमोद महाजन थे जो अक्रॉस द पार्टी लाइन सभी, मतलब उनके पार्टी में जितने लोगों से अच्छे संबंध थे उससे ज्यादा संबंध उनके बाकी विपक्षी दलों से होते हुआ करते थे। प्रणव दा की भी यही स्थिति थी। अहमद पटेल। तो चुनाव के बाद सारी कड़वाहट भूल के फिर साथ में सरकार बनाने के लिए लोग एक आ सकते हैं, यदि ऐसा कोई बीच में एक मीडिएटर हो। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई मीडिएटर है नहीं, और कांग्रेस में तो नहीं के बराबर दिखाई देता है। और जो तथाकथित मीडिएटर है वो कांग्रेस से ज्यादा अपना भला करवाना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि राजू शुक्ला की बात करें, वो हिमाचल के इंचार्ज हुए हैं। स्ट्रेटेजिकली उन्होंने हिमाचल प्रदेश लिया है, क्योंकि अनुराग ठाकुर, जयेश शाह, अमित शाह के बेटे राजू शुक्ला, ये क्रिकेट डिप्लोमेसी का एक गुट है। तो ये बात बड़े दीवार पे लिखी हुई है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस चुनाव हारेगी, बीजेपी सत्ता में वापस आएगी। अनुराग के पिता ही मुख्यमंत्री है। तो जब ऐसे लोग कांग्रेस में ऊपर हैं तो वो विपक्ष को या बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ज्यादा काम करते हैं, बतौर अपने पार्टी का फायदा होने का। इसलिए राहुल गांधी विपक्ष के साथ टेलीफोन पे अच्छी बात कर लेते हैं, चाहे सीताराम येचुरी हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे आदित्य ठाकरे या उद्धव ठाकरे हो, चाहे ममता दीदी हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे मायावती हो, या चाहे तेजस्वी हो, या उमर अब्दुल्ला हो। बातचीत तो सभी से करते हैं, लेकिन चुनाव में तालमेल यदि उनको अपनी पार्टी फिर से खड़ी करनी होगी तो हर राज्य में चुनाव लड़ना होगा, चाहे परिणति कुछ भी हो। तभी जाके पार्टी धीरे धीरे उभरना शुरू होगी जहां समाप्त होगी। आज भी तमिलनाडु में वो डीएमके के भरोसे है, बिहार में आरजेडी के भरोसे है, जनता दल यूनाइटेड अब ज्वाइंट हो गया। इसलिए वो एक ऐसी दूरी बना के रखते हैं कि व्यक्तिगत रूप से तो सबसे संबंध है, लेकिन पॉलिटिकल डिसीजन लेने में कांग्रेस को अपना वजूद बचा कर रखने के लिए चुनाव तो लड़ना पड़ेगा। हाँ, वोट डिवाइड होगा, लेकिन फिर उनके पैकेट्स पॉकेट्स भी ढूंढने होंगे। यदि एक राज्य में जहां बहुत ज्यादा मजबूत है उस क्षेत्र में यदि आप सीटें ले आते हैं तो चुनाव के उपरांत गठबंधन में बहुत मदद मिलती है। और बाकी जगह जहां आप वीक हो
वहां कम से कम भले ही चुनाव उम्मीदवार हार जाए, लेकिन कैडर तो जिंदा होता है। राहुल गांधी के सामने सत्ता में आने से ज्यादा पार्टी को पुनर्जीवित करने का बहुत बड़ा संकट है, जिससे वो जूझ रहे हैं। यही कारण है कि लगता है वो विपक्ष के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे। वो हो सकता है उनकी स्ट्रेटेजी है, लेकिन विपक्ष के साथ उनके संबंध भी अच्छे हैं। यही कारण है कि कोई भी विपक्ष का बड़ा नेता हो, जब राहुल गांधी की बात करता है तो बोलता है कि हमारी बात हुई है। हाँ, जहां पे वो स्वयं प्रतिद्वंदी है, तेलंगाना में जो टीएसआर है, उसके सामने कांग्रेस लड़ रही है, तो वहां वो दोस्ती हो नहीं सकती। दिल्ली में केजरीवाल के सामने है, वो दोस्ती नहीं हो सकती। पंजाब में वो केजरीवाल के सामने होंगे, तो केजरीवाल से वो दोस्ती नहीं हो सकती, वो व्यक्तिगत संबंध भी नहीं हो सकते। क्योंकि कांग्रेस दिल्ली में, पंजाब में अपना वजूद बचाने के लिए उसे आम आदमी पार्टी से लड़ना होगा, क्योंकि बीजेपी का वोट परसेंटेज जो है फिक्स है दिल्ली में। और बीजेपी जो बहुत अथाह प्रयास कर रही है, अभी राजा साहब को ज्वाइन करवाया पंजाब में, अमरिंदर सिंह जी को, लेकिन उनका क्या वजूद है, उनके पॉलिटिकल पार्टी का क्या हश्र हुआ पिछले चुनाव में, क्या परसेंट ऑफ वोट मिला, ये भी सब लोग जानते हैं। कैसे लोगों के डिपॉजिट जब्त हो गए, वो भी जानते हैं। लेकिन बीजेपी के पास पंजाब में खोने के लिए कुछ नहीं है। यदि राजा साहब आते हैं तो कुछ तो मिलेगा, कुछ 1% वोट तो मिलेगा। और अकाली दल पे कहीं ना कहीं वो प्रेशर लाना चाहते हैं कि फिर से वापस आ जाएंगे। तो 2024 के चुनाव से ज्यादा पार्टी यदि जिंदा करना हो तो विपक्ष के साथ व्यक्तिगत संबंध तो रख सकते हैं, लेकिन गठबंधन चुनाव के पूर्व बहुत मुश्किल सा लगता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।